मिल जाएगी। बाकी क्लाउड वाली रिकॉर्डिंग अब डाउनलोड करके फिर करूंगा मैं। तो देखो बच्चों, अब मान लो हमने एक पार्टिकल लिया है, मतलब अपने चिंटू ने एक कोई बॉल लिया है और उसको वो फेंक रहा है। उसकी जगह यार डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डालने का ऑप्शन रहता है क्या? डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ वगैरह कुछ डाल दो। हाँ, ये ज्यादा सही है कि हर वीडियो के साथ में उसका पीडीएफ भी साथ में ही कर दूं। ओके, ड्राइव की लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, ये सही है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे अपने मान लो कोई भी चीज को उठा के फेंका है ऐसे यू स्पीड से थीटा एंगल पर, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो हमारा एंगल होगा थीटा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये एक तो आगे जाएगा ना, कोई भी चीज को जब आप फेंकते हो तो क्या होता है, एक तो आगे जाता है और साथ में थोड़ी देर तक ऊपर भी उठता है ना, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और फिर ऐसे आके कहीं गिरा। तो यहाँ पे दो टाइप के मोशन हो रहे हैं ना, एक तो आगे जा रहा है और ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है ना। तो वाई डायरेक्शन में इधर हम वाई एक्सिस ले लें तो हम बोलेंगे वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है। इधर अगर हमारा एक्स एक्सिस मान लें और इधर वाई एक्सिस मान। तो इसका मतलब देखो, ये जो मोशन हो रहा है इसको आप मान सकते हो कि ये दो टाइप के मोशन का कॉम्बिनेशन है। एक तो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी आएगी। अब देखो यहाँ थोड़ा सा वेक्टर रिजोल्यूशन आएगा ना। वेक्टर रिजोल्यूशन सबको याद है, अगर कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है और वो किसी लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका उस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना जाएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक है, ये सबको याद रहा होगा ना। तो अब यही चीज यहाँ होगी, इस वेलोसिटी का जो इधर कंपोनेंट है वो उसको एक्स में ले जा रहा है और इस वेलोसिटी का जो वाई में कंपोनेंट है वो उसको वाई डायरेक्शन में ले जाएगा। तो यहाँ पर इधर को इसका कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस थीटा ना, इस लाइन के साथ थीटा एंगल है ना, तो इधर को कॉस आएगा और इधर को आ जाएगा यू साइन थीटा। और इस पे साथ में केवल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में है ना। एक्सेलरेशन तो केवल निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। एक्स में कोई एक्सेलरेशन है बच्चों? ये जब हवा में जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग कुछ होगा? कुछ नहीं होगा ना। तो इसका मतलब एक तो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है यू कॉस थीटा से विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और साथ में यू साइन थीटा से ऊपर जा रहा है और जा करके फिर लौट रहा है, और इसमें यू कॉस थीटा से बस आगे जा रहा है। तो ये दोनों कंबाइन होकर के हमें कैसा दिख रहे हैं, दो मोशन कंबाइन होकर के हमें ऐसा दिख रहे हैं ना। समझो, जो ये ऐसे रहता था बीच में ये भी आ गया तो ये पूरा ऐसा हो गया। तो यहाँ पे दो मोशन का कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर ए जीरो होगा, देखो अंकित का डाउट है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या वेलोसिटी भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन होता क्या है पहले अंकित ये बताओ।
एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ना वेलोसिटी चेंज हो रही हो या नहीं हो रही, ये एक्सेलरेशन से पता चलता है ना। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है वहां, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में जीरो भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट में कोई वैल्यू भी हो सकती है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है या खड़ा है, जीरो है, दोनों केस में एक्सेलरेशन जीरो है। समझ रहे हो अंकित? तो अब देखो हम लोग यहाँ पर दो मोशन को अलग अलग स्टडी करेंगे, एक्स वाले को अलग और वाई वाले को अलग। एक्स में हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। एक्स में कोई एक्सीलरेशन है बच्चों, एक्स में कोई एक्सीलरेशन है नहीं है, जीरो। वाई में एक्सीलरेशन है, कितना है एक्सीलरेशन, वाई डायरेक्शन में कितना है एक्सीलरेशन, माइनस जी। अपना साइन कन्वेंशन देखो, जब हम वाई डायरेक्शन केवल सोचेंगे तो, वाई डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो ये 1D मोशन है ना, तो साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, माइनस जी। अब हमें मान लो ये निकालना है कि ये कितनी देर तक हवा में रहा, ये ऊपर जाके जब नीचे आया तो इसमें कितनी देर तक हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करेगा, एक्स कंपोनेंट पे या वाई कंपोनेंट पे। कितनी देर तक हवा में रहा मतलब ऊपर गया, ये वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा ना। एक्स की वजह से तो वो बस सीधा चलता जा रहा है, अगर वाई कंपोनेंट होता ही नहीं, केवल एक्स कंपोनेंट होता तो ग्राउंड पे चलता ना। अगर ये वाई कंपोनेंट नहीं होता, केवल एक्स कंपोनेंट होता, तो वो ग्राउंड पे चलता, ऊपर जाता ही नहीं। ऊपर किसकी वजह से गया, यू साइन थीटा की वजह से ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर तक हवा पे रहा, ये किस पे डिपेंड करेगा, वाई कंपोनेंट पे। तो वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक तो हमें देखो डायरेक्ट पता है कि अगर हम कोई भी चीज को यू स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो कितनी देर में वो वापस आ जाता है। पीछे हमने देखो पढ़ा हुआ है, यू स्पीड से अगर ऊपर फेंकोगे तो 2u/g, 2u/g में जाके आ जाएगा। तो यहाँ u कितना है ऊपर के लिए, यहाँ पे u कितना है ऊपर के लिए, u साइन थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा/g। ये बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि वाई डायरेक्शन का मोशन तो एक्स से कोई मतलब ही नहीं है, तो जो वाई में आपने पहले पढ़ा हुआ है वो अप्लाई कर दो ना। और अगर आपको मान लो निकालना है तो आप ऐसे निकाल भी लो, ऊपर जाने का टाइम निकालो पहले, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ऊपर जाने का टाइम कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जे इंटू टी। तो ये ऊपर जाने का टाइम आ गया यू साइन थीटा/जी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा क्या होता है, जो टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। तो हम बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है बच्चों ना, ये इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है मोशन अंडर ग्रेविटी में, बस आप वही अप्लाई कर रहे हो। समझ आया बच्चों। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से दिखाते हैं, इसको नोट कर लो, ये क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। नोट कर लो यहां तक।
फिर देखो अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि ये मैक्सिमम हाइट कितना गया है, ग्राउंड से कितना मैक्सिमम हाइट तक गया है, यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम हाइट है ना, इसके बाद नीचे आने लगा ना, एक हाइट तक ऊपर गया फिर नीचे आने लगा। तो अगर हमें ये एच मैक्स पूछा जाए कितना है, तो ये एच मैक्स कितना हो जाएगा, जैसे आप पहले निकालते थे यू स्पीड से कोई चीज को ऊपर फेंकते थे तो यू स्क्वायर बाई 2g, बट यू यहाँ पे कितना लोगे, यू साइन थीटा लोगे, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g ना। नॉर्मली अगर हमें निकालना रहे तो हम क्या सोचेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वाली वेलोसिटी कितनी हो चुकी है जब हमने ऊपर को फेंका, हाँ तो वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो चुकी है। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन वाला इक्वेशन लगा देते हैं, वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay, वी वाई कितना हो चुका है 0, यू वाई कितना है यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू -g और y का मतलब एच मैक्स, तो इससे हमारा एच मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये सब फॉर्मूले याद रखते हैं ना, ये ऑलरेडी आपको याद है, बस आपको प्रोजेक्टाइल के हिसाब से यू साइन थीटा के टर्म में ऐसे याद कर लेना। ठीक है बच्चों, इसमें देखो वर्टिकल वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है ना, शुरू हुआ था तो वर्टिकल वेलोसिटी थी यू साइन थीटा, और बाद में कम होते होते कितनी हो गई वर्टिकल वेलोसिटी 0, और फिर वो वापस जब नीचे गिरेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी फिर से क्या होने लगेगी, जब बच्चों ये नीचे आना शुरू होगा तो वर्टिकल वेलोसिटी फिर से क्या होने शुरू हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी ना। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। पहले ऊपर जाने पे वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जा रहा है, 0 हो गया, फिर वापस बढ़ने लगेगा, और जब लास्ट पॉइंट पे पहुंचने वाला होगा जस्ट टकराने से पहले, टकराने के बाद क्या होगा वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है ना, वो हमारे स्टडी का पार्ट नहीं है, वो हम लोग अगला आगे एक चैप्टर रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, सॉरी सेंटर ऑफ मास, उसमें हम लोग कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं कि टकराएगा तो फिर आगे कैसे जाएगा। अभी हमारा यहाँ तक ये कि टकराने के जस्ट पहले तक क्या होगा, तो जस्ट पहले क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, फिर से उसकी स्पीड नीचे को अब यू साइन थीटा हो जाएगी ना। ये याद है ना, कोई को अगर सीधे आप ऊपर को कोई चीज को यू स्पीड से फेंको तो वापस जब आता है तो फिर से यू हो जाता है ना नीचे को। तो बस हम लोग वही सोचेंगे, यू साइन थीटा से फेंका, वापस जब आया तो यू साइन थीटा हो गया। लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज करेगी, मतलब हर पॉइंट पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यू कॉस थीटा ही रहेगी, यहाँ पे हर जगह यू कॉस थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि एक्स डायरेक्शन में कितना ये दूर जाके गिरा, ये एक्स एक्सिस में कितना दूर जाके गिरा, इसको हम नाम देते हैं रेंज ना, और इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। मतलब रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं एक्स डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एक्स वाला यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, बट एक्स में तो कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं है तो बस यूटी लगाना है, और एक्स में ये कितनी देर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है,
कब तक ये चलता रहा है? जब तक ये हवा में है तब तक चलता रहा है। हाँ करण, एकदम सही। वाई डायरेक्शन में सब कुछ वही होगा करण जो पहले होता था। वाई डायरेक्शन का जब आप मोशन सोचोगे तो एक्स वाले को नहीं सोचोगे, और जब एक्स को सोचोगे तो वाई को नहीं, फिर दोनों रिजल्ट कंबाइन करके बता दोगे। तो एक्स में हमारा डिस्प्लेसमेंट आर जो होगा वो कैसे निकालेंगे? यू कॉस थीटा इनटू टाइम। टाइम कौन सा वाला? टाइम ऑफ फ्लाइट ना। जब तक वो हवा में रहा तब तक चलता रहे ना आगे। तो यहाँ टाइम कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू डाल दो। थीटा ध्यान रखना, हमने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लिया है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो आ रहा है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन 2 थीटा ऑन में जी ना। तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट हम फॉर्मूले बना रहे हैं, जब भी रेंज निकालना होगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। या तो आप पूरा सॉल्व कर लो, एक्स में अलग वाई में अलग, या फिर ऐसे फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करो। तो हमने देखो ये 3 फॉर्मूले देखे, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से फॉर्मूले? एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा अपॉन में जी। दूसरा एच मैक्स का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। और रेंज का अब यहां तक नोट करो, फिर इसमें और देखते हैं। हाँ श्रेयस बताओ क्या डाउट है? ये तो बहुत भारी डाउट है भाई। इसको क्लियर करने के लिए तो जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तभी ये क्लियर हो पाएगा ये डाउट। मुझे भी लगा यार कोई डाउट पूछेगा पढ़ाई से रिलेटेड। इसको देखो 500 की टेंशन हो गई है यार, 500 देने पड़ेंगे, अरे बाप रे। बट ये सही तरीका है, पता है जब बच्चे क्लास में बात करते हैं तो मैं बस 10 रुपए का फाइन लगा देता हूँ कि जो बात करेगा उस पे 10 रुपए का फाइन। अब 10 रुपए बचाने के चक्कर में सब एकदम शांत बैठ जाते हैं। मैं बोलता हूँ बात करो ना, कोई करता ही नहीं है। हाँ उस पैसे से तो पार्टी ही होती है। ये अच्छा आइडिया है कि अभी तक हम लोग पार्टी करते थे, टर्फ पे भी जा सकते हैं। और कोई कोई बच्चा रहता है जो सुनता ही नहीं है, मैं कुछ भी बोलूं मानेगा ही नहीं। तो एक दिन उस पे फाइन लगाते ही जाता हूँ, 500 आते आते फाइन वो सीधा हो जाता है फिर। 500 के बाद उसे भी लगता है कि अब न दे पाऊंगा।
एक देखो लास्ट ईयर अपने यहाँ एक बच्चा था एडवांस में, हर्षल लाठी, 2900 रैंक आई थी उसकी। वो भी एक बार ऐसे ही कुछ भी बोलता था, तो उस पे एक दिन 10 रुपए से फाइन स्टार्ट किया और पूरा लगाते लगाते 500 तक गया। उसके बाद अगली क्लास से वो बच्चा एकदम सीधा हो गया। फिर मुझे 2 साल तक एकदम भी डिस्टर्ब नहीं किया उसने। तो इस बार बस यही है कि ऑनलाइन में डायरेक्ट 500 ही लगाया फाइन इस पे सिंधे पर, कम से स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब देखो बच्चों, यहाँ तक नोट हो गया है। हाँ, सिंधे क्या है, थोड़ा बड़ा आदमी है, तो इस पे छोटा फाइन लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा इसको। 10 रुपए लगाते तो इसकी इंसल्ट हो जाती कि क्या सर मुझे छोटा आदमी समझ लिया। तो सीधे हम लोग ने बड़े आदमी मानते हुए 500 का ही स्टार्ट किया था। सिंधे नाराज तो नहीं हुए ना? 500 तो ठीक लगा ना? ये बच्चों नोट हो गया है। टर्फ का यार चार्ज 600 पर आवर था। ये सस्ता था यार, लास्ट ईयर लास्ट टाइम वाला गए थे तो उसका थोड़ा महंगा था, 850 था लास्ट टाइम वाले का। अब देखो यहाँ पे बच्चों एक चीज ये है कि जब ऐसे रेंज जो है, हाँ ये अच्छा था, टर्फ भी अच्छा था। बस थोड़ा वही था, आसपास थोड़े ट्री होते तो अच्छा रहता। धूप में थोड़ी सी दिक्कतें हुई। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये है कि ये जो रेंज है, हाँ यार सनबर्न हो गया मुझे भी कई जगह। हाँ सुबह ही जाएंगे यार, ये सब आयुष, ये कौन सा आयुष था, कोई तो आयुष नहीं डिलीट कराया था। ये गोलेसर था या पवार था, कौन था? अब ये बोला नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। अब हो सकता है फिर दूसरा आयुष रहा हो। पवार नहीं होगा तो ये गोलेसर एक और है ना आयुष, वो रहा होगा फिर। तुम लोग को भी याद है बच्चों, जिसने बोला है क्लास में कि मैं कैसे आऊंगा दूर से, शिरडी से आने वाला था वो। शिरडी से कौन था आने वाला? अच्छा, श्रेयस आने वाला था। शिरडी के श्रेयस, ओके। ठीक है बच्चों, अभी जाने देते हैं सिद्धि, 500 पहले वसूल कर लेते हैं, फिर और लगाएंगे ना। नहीं फिर ये गिव अप ही कर देगा, देने को भी मना कर देगा फिर। फाइन वाला नाम ही रख दिया तुम्हारा। कोई नहीं, तुम अगर नाम हटाना चाहते हो तो जल्दी फाइन दे करके खत्म करो। यार बट आयुष तूने बोला था, मुझे याद है यार, तुम पता नहीं कैसे, मेरे को ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं हो सकता।
अरे भाई सानिध्य को कोई बच्चा नहीं बोलो, तुम लोग क्यों बच्चे वगैरह बोलने लग जाते हो? सानिध्य बड़ा हो गया, तुम लोग यार उसको ऐसे छोटा नहीं बोला करो। यार ये रीनेम, नेम वही जो आपका एक्चुअल नाम है वही नाम से ज्वाइन करो, ऐसे नहीं करो। नेम चेंज हटा देता हूँ। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पर रेंज को आपको बढ़ाना है ना, अभी जैसे देखे ना वो नीरज वाला जो आ रहा था ओलंपिक वाला, अब उसको फेंकने का उसका लिमिट है ना, वो एक लिमिट तक ही फेंक सकता है। देखो बच्चों, जो फेंकने का आपका एक लिमिट होता है, तो यू मान लो आपका फिक्स है, जी का तो आप कुछ कर नहीं सकते, जी तो हमारे हाथ में है नहीं। तो अब आपको रेंज अगर चेंज करना रहता है तो आप क्या सोचते हो कि थीटा को कितना हम एडजस्ट करें कि रेंज ज्यादा से ज्यादा मिले? ये समझ आ रहा है बच्चों? अगर हमें रेंज ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो यू आपका एक बार मान लो फिक्स हो गया है, जी फिक्स हो गया, तो आप थीटा को चेंज करते हो, तो कितने थीटा पे आप लेके जाओ सो दैट कि ये रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो साइन टू थीटा वाले इस टर्म की वैल्यू जब सबसे ज्यादा होगी तो ही ये पूरा टर्म सबसे ज्यादा होगा ना, क्योंकि यू और जी का तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये साइन टू थीटा वाले टर्म की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी होती है? साइन थीटा या कॉस थीटा वाले टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। आर अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो साइन टू थीटा मैक्सिमम चाहिए। अब साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब टू थीटा आपका 90 डिग्री हो ना, साइन 91 होता है ना, मतलब थीटा कितना हो 45 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री पे कोई भी चीज को फेंका जाएगा तो वो रेंज सबसे ज्यादा मिलता है। अब देखो क्लास में बैठ के ऐसे बातें करना तो आसान है, एक्चुअल में जब फेंकना रहता है तो आइडिया लगता नहीं है कि एग्जैक्ट 45 डिग्री कब है ना। जिसने सही आइडिया लगा लिया उसके लिए रेंज निकालना ज्यादा आसान रहता है। समझो बच्चों, सबसे ज्यादा रेंज कब मिलेगा? जब थीटा हमारा 45 हो। नोट कर लो इसको। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं सिंपल सिंपल। मान लो हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका विथ स्पीड यू और वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल पर, और यू की वैल्यू है कुछ 50 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 10 ले लेना। तो फाइंड पार्ट वन टाइम ऑफ फ्लाइट, पार्ट टू एच मैक्स और पार्ट थ्री रेंज। चलो ट्राई करो बच्चों।
तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले तो हमारा जो थीटा दिया है यहाँ पे वर्टिकल के साथ दिया है, जबकि हमें पता है कि फॉर्मूले में जो थीटा आया था वो कहाँ के साथ था, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हम हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। पूरा 90 होगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। अब हमें थीटा पता है, यू पता है, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। तो पहला पार्ट हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो वो कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाय जी। तो 2u की वैल्यू 50, साइन 30 डिग्री ना, साइन 30 मतलब 1/2, जी मतलब 10 ना। कहीं पे भी जी लिखा है इसका मतलब बस उसका मैग्नीट्यूड डालना है ना। साइन 30 1/2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है बच्चों। दूसरा है एच मैक्स, तो वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू की वैल्यू हमारी 50 है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है, अपॉन में 2g, जी की वैल्यू 10 है। ये सॉल्व करके कितना आ जा रहा है, 2500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू, तो ये 8 से डिवाइड करेंगे तो 25 से थोड़ा ज्यादा, 31 अंकित का दिख रहा है, शायद वो सही होना चाहिए, हाँ 31.25 मीटर। फिर थर्ड पार्ट, रेंज, रेंज के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अभी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार फॉर्मूला लिखो ना, फिर वैल्यू डालो तो जल्दी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। यू की वैल्यू कितनी है, 50, साइन 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा करोगे तो 2 इंटू 30, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा 2500, साइन 60 कितना होगा, √3/2 अपॉन में 10। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ये कितना आ जा रहा है, 125 √3। आप ऐसे भी बता सकते हो, नहीं तो आप √3 की वैल्यू डाल देना 1.732 और मल्टीप्लाई करके दे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। नोट कर लो। अब है समर, तुम्हें क्या दिक्कत चल रही है बैकग्राउंड से, इतना अच्छा तो फीलिंग आ रहा है कि समुद्र के किनारे बैठ के आराम से पढ़ा रहा हूँ। फोकस नहीं कर पा रहा है ये समुद्र देख करके, कुछ छुट्टियां चाहिए। जी लॉलीपॉप। हाँ हाँ सही पकड़ा है सिद्धि तुमने, ये आसाराम बापू ब्रिज ही है।
अबे तो पानी पीने के लिए तो जितना चाहिए उतना ही पियोगे ना, समुद्र है तो क्या करोगे, समुद्र में कूद जाओगे पानी पीना है तो। कैसी बात कर रहा है यार चौधरी, ये नहीं भंसाली। एक तो कल तुमने बॉल एक भी नहीं पकड़े थे। जब भी मुझे रन लेना होता था तो भंसाली की तरफ मार के भाग जाता था, मुझे पता है भंसाली तो पकड़ेगा ही नहीं। और सिद्धि भी यही कर रही थी। कुछ भी बातें करता है यार भंसाली ये। नेटवर्क नहीं आ रही है, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। अच्छा ये भी वही काम किया था क्या, भंसाली ने बहुत मतलब मचाया है। और एक वो प्रणव था जिसके हर बॉल पे सिक्स लग रहे थे। और फिर अगली बार जब प्रणव बैटिंग करने गया तो प्रणव बोलता है अब मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा, एक सिक्स मारने के बाद बोलता है अब मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा, सब बदला निकालूंगा। और अगली बॉल पे आउट हो गया। बोलते ही आउट हो गया, गजब बेइज्जती हुई थी उसकी। हाँ हाँ true। ये देख रहा हूँ यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट की बात चल रही है और आयुष अलग ही टेंशन में है कि छुट्टी मिलेगी क्या। एमटी के बाद जाएंगे करण यार, एमटी वाले एग्जाम के बाद। अब नेक्स्ट टाइम चलेंगे, ट्वेल्थ में नहीं, एमटी के बाद चलेंगे। छुट्टी हाँ 2-3 दिन की मिलती है श्रेयस आयुष, 2-3 दिन की मिलती है। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज अगर कोई पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से फेंका और u की वैल्यू आपको वेक्टर फॉर्म में दी है, 10 i कैप प्लस 20 j कैप। इधर को हमने मान लिया एक्स एक्सिस है और ऊपर को वाई एक्सिस ना। तो आपको बताना है फाइंड पार्ट 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, पार्ट 2 एच मैक्स, और पार्ट 3 रेंज। u आपको इस बार वेक्टर फॉर्म में दिया है। हाँ मिलेगी आयुष, बताया तो मिलेगी। और g की वैल्यू 10 है। अंकित देखो, जब आपको थीटा क्यों बताया जाता था, थीटा क्यों बताया जाता था बच्चों, क्योंकि डायरेक्शन बताना रहता था किधर को फेंका गया है। लेकिन अगर मैंने आई जे में बता दिया तो क्या अब मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत है। एक बार आई जे में अगर हमने बता दिया तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, थीटा बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सोचो। हाँ सही है तेजस। एमटी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में है। प्लानर उसका देखो डाला गया था ग्रुप पे। अगर प्लानर नहीं मिला है तुझे तो पंकज सर से ले लो, लेट वालों को हो सकता है ना मिला हो। पापा प्लानर क्या?
पापा हाँ तेजस सही है। तो बच्चों अब देखो इसमें जब आपको ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा तो एक्चुअल में आपको u और थीटा दोनों कंपोनेंट बता दिए गए हैं। ये x और y वाले कंपोनेंट बता दिए गए हैं। 10 i कैप का क्या मतलब हुआ? 10 i कैप का मतलब हुआ कि x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आपका 10 है। मतलब क्या दिया हुआ है आपको? u cos थीटा की वैल्यू दी है। ये आपका x वाला कंपोनेंट है। और u sin थीटा ना वर्टिकल y डायरेक्शन जो रहता है वो u sin थीटा रहता है ना, वो 20 दिया है। अब देखो जो भी फॉर्मूले आपने लिखे हैं वो सब में वो सब कंपोनेंट फॉर्म में ही थे, तो आप डायरेक्ट उनको ux और uy के टर्म में यूज कर सकते हो। आपको जैसे पहला फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाय जी, तो ये u sin थीटा क्या है एक्चुअल में? वर्टिकल कंपोनेंट है ना। ये एक्चुअल में लिखा है 2uy बाय जी। तो आपको uy बताया गया है, u sin थीटा मतलब uy बताया हुआ है, तो वो डाल दोगे यहाँ पे सीधे। तो 4 सेकेंड आ जाएगा। समझो बच्चों। फिर देखो अगला हमारा एच मैक्स है। एच मैक्स क्या रहता था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो ये क्या दिया हमें? यू वाई का स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे यू वाई की वैल्यू डाल दो। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 20 है ना। 10 इंटू 2 20 नीचे भी है, तो 20 से एक 20 कट जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर अगला पार्ट है हमारा रेंज। रेंज क्या रहता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, जिसको आप लिख सकते हो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो अब ये कितना हो जाएगा? 2 यू स्क्वायर में से एक यू को साइन थीटा को दे दो, एक यू को कॉस थीटा को दे दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू यू कॉस थीटा यू साइन थीटा बाय जी। तो ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 यू एक्स यू वाई बाय जी। रेंज का फॉर्मूला आप ऐसे भी लगा सकते हो कंपोनेंट के टर्म में। आपको यू एक्स और यू वाई दिए हुए हैं ना। यू एक्स 10 दिया है, यू वाई 20 दिया है, तो ये आ जाएगा 40। समझ आ रहा है बच्चों? एक तो यू और थीटा के टर्म में आप फॉर्मूले याद रखते हो, और दूसरा कंपोनेंट के फॉर्म में भी फॉर्मूले याद रखते हो। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप ये सब नोट करो। एक मिनट। तो देखो यहाँ पे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का कंपोनेंट में फॉर्मूला क्या होगा? 2u y बाई जी। एक मिनट आयुष। एच मैक्स का फॉर्मूला यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में भी ये फॉर्मूले याद रखते हैं ना। ये सब आप इनका मतलब अगर अच्छे से समझोगे तो ये सब अपने आप ही याद रहेंगे ना। यू साइन थीटा का स्क्वायर होता था, उसी को यू वाई लिख दिया है। और रेंज 2 यू एक्स यू वाई अपॉन में जी।
हाँ सेम है, बस कंपोनेंट लेकर के सोचना है। ये आपने देखो क्या किया है, ux मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू 2uy/g टाइम किया है ना। हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम कर रहे हो तो रेंज आ रहा है। अब ये सब नोट कर लो। क्वेश्चन ये है, ये देखो सानिद, एक मिनट रुको। क्वेश्चन में बस आपको u दिया है आई जे के फॉर्म में, g की वैल्यू बताई गई है और तीनों चीजें निकालनी है, t, h max और r। सानिद ये देखो साइन 2 थीटा को मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया है ना। फिर यू स्क्वायर में से एक यू इसमें मल्टीप्लाई किया और एक यू इसमें मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसे आ जाएगा ना। ये वाला पार्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स, ये यू वाई है, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। सानिध्य समझ आ रहा है, ये हमारा फॉर्मूला था, उसको हमने ऐसे बना दिया है। ये कैसा क्वेश्चन है, बारिश आनी चाहिए, एकदम आनी चाहिए, आज आनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं क्या? बारिश नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा? चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, प्रोजेक्टाइल के बीच में ही बारिश, अरे यार क्या क्या सोचते हो तुम लोग। ये बहुत ही भाई अलग टाइप का थिंकर है ये तो। प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में बारिश आनी चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं। मैं भी सोचा ये क्या पूछ रहा है, बारिश आनी चाहिए या नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखो जब भी आप कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकोगे, एक, जब भी आप कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकोगे तो कोई भी टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो कैसे दिखाओगे? इसके जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो टेंजेंट बना के, एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट। तो देखो यहाँ पे हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा वो आप कैसे दिखाओगे, ऐसे टेंजेंट बना करके।
तो जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी दिखाना है तो वो इधर को टेंजेंट होगा, नहीं इस पॉइंट पे दिखाना है तो इधर को टेंजेंट, इस पॉइंट पे दिखाना है तो इधर को टेंजेंट, ऐसे हर पॉइंट पे टेंजेंट आ रहा होगा। तो ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है हर जगह, वो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो एंगल क्या होता जा रहा है। मान लो शुरू में कुछ एंगल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। ऊपर जाने में ये एंगल कम होता जा रहा है, लास्ट में जाके कितना एंगल हो गया है, लास्ट में ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 ना। और फिर जब नीचे आना है तो फिर से ये एंगल क्या होने लगा, ये एंगल बाद में फिर से क्या है, बढ़ने लगा ना। और लास्ट में आते आते ये फिर से क्या हो जाता है, ये अब ऐसे जा रहा होगा। तो अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ वापस से इसका एंगल फिर से वही हो जाएगा जो यहाँ स्टार्टिंग में था। तो इसका मतलब अगर मैं थीटा को कोई भी एंगल से फेंकू, 60 से फेंकू, तो 60 से कम होते होते वो 0 जाएगा, फिर 0 से बढ़ते हुए फिर से 60 आएगा। ये बात समझ आ रही है बच्चों सभी को। एंगल 60 से कम होते होते 0, फिर 0 से बढ़ते हुए फिर से 60। तो अब इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बीच में कोई भी टाइम का एक एंगल दे देगा, मान लो बोल देगा कि थीटा से 60 से कम होते होते 0 जाना है, तो बीच में बहुत सारे एंगल आएंगे, 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री, बहुत सारा। तो कोई भी एक एंगल दे दें, मान लो हम बोल दें कि कब ये एंगल 30 डिग्री हुआ था वो टाइम बताओ, फेंकने के कितनी देर बाद हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पार्टिकल is projected at angle of projection 60 degree. Find time when velocity will make angle 30 degree with horizontal। और u की वैल्यू कुछ मान लो 50 मीटर पर सेकेंड है। u हमारा 50 दिया है, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री दिया है, और g की वैल्यू 10 ले लेना। ट्राई करो बच्चों। यहाँ वाले एंगल को कुछ अल्फा लिख देता हूँ ना, इसको मान लो नीचे वाले को थीटा लिखा है, इसको अल्फा लिख दिया है। U50 है, ये देखो लिखा है ना U50। फाइव सेकेंड आ रहे हैं, चेक करते हैं अभी।
तुमको भी श्रेयस बहुत बहुत हैप्पी जन्म कृष्ण जन्माष्टमी। 30 डिग्री ये हॉरिजेंटल के साथ इस वेलोसिटी का एंगल है। आपको बताना है कि 60 पे फेंका गया तो कितनी देर बाद इसकी वेलोसिटी हॉरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल पे हो जाएगी। A particle is projected at angle of projection 60 degree. Find t when velocity will make angle 30 degree with horizontal. ये horizontal लिखा है भाई। ये आप ध्यान रखो ना, ऐसे लिखूंगा तो वो horizontal होगा। हाँ, ये सब एडवांस इंग्लिश का पार्ट है, धीमे धीमे समझ जाओगे तुम लोग। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो पहले तो कोई भी टाइम पर वेलोसिटी का एंगल और उसके कंपोनेंट में रिलेशन क्या होता है वो हम कैसे सोचते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज को ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो कोई भी इंस्टेंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट होंगे ना। अगर ये मान लो एंगल अभी अल्फा है तो आप क्या बोलोगे, इधर को कितना आएगा v cos अल्फा, और इधर को कितना आएगा v sin अल्फा, है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे आएंगे ना। तो अभी मान लो थोड़ी देर के लिए हम कंपोनेंट को केवल सिंबल में लिखे, तो हम ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वी एक्स और इसको बोलेंगे वी वाई। वी एक्स मतलब कितना होगा, अब देखो अगर वी एक्स और वी वाई पता है ना, ये वाला आपका वी वाई है, ये वी एक्स है, तो आप tan अल्फा इक्वल टू कितना बोल सकते हो। इस ट्रायंगल में सोचो tan अल्फा कितना बोलोगे, ये वी एक्स और ये वी वाई है। वी वाई बाय वी एक्स ना एंगल निकालना है तो आप ऐसे ट्रायंगल बना के सोच सकते हो, या आप ऐसे सोच सकते हो कि वी एक्स था वी कॉस अल्फा और वी वाई है वी साइन अल्फा। दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 ऊपर रखो और इक्वेशन 1 नीचे रखो ना। वी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई वी कॉस अल्फा, tan अल्फा आ जाएगा ना। या फिर आप ऐसे वहां पे टेंजेंट बनाओ, दोनों कंपोनेंट दिखाओ और ट्रायंगल में ऐसे एंगल लिख दो। ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, क्या ये वाला पार्ट चेंज होगा, क्या वी एक्स चेंज हो रहा है। वी एक्स की वैल्यू हर टाइम पे कितनी बनी रहेगी, इनिशियल वाली स्पीड और इनिशियल वाले एंगल के टर्म में यू कॉस थीटा बनी रहेगी। तो नीचे वाला टर्म तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाला टर्म लगातार क्या होता जा रहा है, जब तक वो ऊपर जा रहा था तब तक के लिए, जब तक ऊपर जा रहा था तब तक के लिए वी वाई लगातार क्या होता जा रहा है, चेंज हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। ऊपर जाने के टाइम पे वी वाई का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। तो अगर ये टर्म कम होगा तो ये पूरा टर्म क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ये पूरा टर्म अगर डिक्रीज करेगा तो ये अल्फा भी क्या होता जाएगा, अगर ये पूरा टर्म डिक्रीज करता है तो अल्फा भी डिक्रीज करता जाता है ना। और हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के ये वी बाई जीरो हो जाता है, तो अल्फा भी जीरो हो जाता है। अब देखो वी एक्स की वैल्यू तो आपको पता है हमेशा यू कॉस थीटा होगी, वी वाई कितनी होगी, वी वाई निकालना है तो आपको यू वाई पता है, यू वाई कितना होता है यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी। तो कोई भी टाइम पे वी वाई निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे, वी वाई इक्वल टू, करता हूं एक मिनट, u प्लस ए इंटू टी।
वी वाई की वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा माइनस जी टी। करण अनम्यूट करो। सर वो आपने डिक्रीज होगा tan अल्फा वो नहीं समझा। देख, अगर ये ऊपर जाने पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, बढ़ता है कम होता है? वाई वाला कंपोनेंट। कोई भी चीज को ऊपर फेंकते हो तो उसकी वो ऊपर वाली स्पीड तो कम होती जाती है ना। हाँ सर। हाँ सर, तेरे बोलने से लग नहीं रहा कि तुझे समझ आया। तू सीधे सीधे बता, कोई चीज को अगर तूने ऊपर को फेंका तो स्पीड इसकी बढ़ रही है कम हो रही है, ऊपर जा रहा है तो? सर ऊपर जाएगा तो कम होगा धीरे धीरे, फिर एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा। हाँ, तो वो यहाँ पे आ करके ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे वर्टिकल वाला 0 हो जाएगा। और फिर इधर जब आएगा तो फिर से वी वाई बढ़ने लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। तो अभी मैं यहाँ टाइम और असेंडिंग का देख रहा हूँ केवल ना। अगर मान लो ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अभी ओ से ए तक की जर्नी अगर देखूं मैं, तो वहां वी वाई क्या होता जा रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना। देख, इस फॉर्मूले से भी देख सकता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये टर्म कम, मतलब पूरा ओवरऑल टर्म क्या होता जाएगा कम हो रहा है। ना। अब अगर ये टर्म कम होगा और नीचे वाला टर्म क्या चेंज हो रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज होता है? वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं, क्या बोल रहा हूँ? नहीं होता सर। हाँ, तो देख, नीचे वाला टर्म नहीं बोला। कांस्टेंट है, ऊपर वाला टर्म डिक्रीज हो रहा है, तो पूरा रेशियो क्या हो रहा है डिक्रीज होगा ओवरऑल। ना। पूरा ओवरऑल डिक्रीज होगा तो मतलब ये डिक्रीज होगा, मतलब इधर ये भी डिक्रीज होगा, मतलब अल्फा लगातार क्या हाँ होता सर, जाएगा, कम होता जाएगा। तो कोई भी टाइम पे समझा अगर सर। मुझे tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है कोई भी टाइम पे, तो मैं क्या डालूंगा, वी वाई की वैल्यू डाल दूंगा और वी एक्स की वैल्यू डाल दूंगा। तो कोई भी टाइम पे आपको अगर एंगल निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, tan अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन में वी एक्स। वी वाई की वैल्यू कितनी डालोगे, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में वी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा बराबर tan अल्फा। तो इससे आपको कोई भी टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालने का एक फॉर्मूला आ गया। आप चाहे तो फॉर्मूला याद रखो या आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको पूछा गया है कि एंगल 60 से 30 हो गया, मतलब अल्फा दिया है 30 और टाइम पूछा गया है, तो यहाँ वैल्यू डाल दो, tan 30 इक्वल टू यू कितना दिया है 50, साइन थीटा थीटा कितना दिया 60 डिग्री, जी की वैल्यू 10, टाइम निकालना है, अपॉन में यू कॉस थीटा 50 इंटू कॉस थीटा मतलब 1/2 ना। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 25 इधर कर दो तो 25 tan 30 कितना होता है 1/√3, यहाँ आ जाएगा 25√3 माइनस 10t, तो 10t इक्वल टू आ जाएगा 25√3 माइनस 25√3। √3 को इधर ले जाएंगे तो 75 माइनस 25 50/√3, तो टाइम आ गया ना, इधर 10t है ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो 5/√3 सेकेंड ना, ऐसे ही बता देंगे। समझ आया सबको? कोई भी टाइम पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। नोट करो इसको। हाँ, टॉप TWT में इस बार वही प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा। 1D का तो टेस्ट हो गया है, 2D का अब टेस्ट रहेगा। 3 क्लास में हो जाएगा फ्राइडे तक ये प्रोजेक्टाइल मोशन।
यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो ये बता रहा होगा कि अभी वो ऊपर जा रहा है पार्टिकल। अगर अल्फा निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो नीचे आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, जब ये नीचे आने लगेगा तो उस टाइम पर ये होगा ना अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। तो जब अल्फा पॉजिटिव आएगा तो वो बताएगा कि ऊपर जाने का एंगल है, और निगेटिव आएगा तो वो नीचे आने वाला एंगल बताने लग जाएगा। समझो बच्चों, इसमें जब वैल्यूज डालोगे तो वो अपने आप प्लस से आपको समझ आ जाएगा ऊपर का है, माइनस का मतलब नीचे का है। मान लो कोई टाइम पे टाइम दिया होता है और अल्फा निकालना होता है, टाइम दिया होता है और अल्फा निकालना होता है, तो उस टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ ना क्या होता है। बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में और एक्सप्लेन करूंगा अभी। TWT में, फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, और मैथ में क्वाड्रेटिक। होमवर्क यार आज भी अभी उतना हो नहीं पाया है होमवर्क देने लायक, फिर भी देखता हूँ कुछ मिलता है तो बता। होमवर्क के लिए एक क्लास और रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास में ये लगभग हो जाएगा तो ज्यादा होमवर्क एक साथ दूंगा। तब तक वही पुराना सब कंप्लीट करो ना, और अगर मॉड्यूल नहीं है तब तक HC वर्मा से मोशन इन 1 डायमेंशन के क्वेश्चन कर लो ना। मॉड्यूल का अभी आज होमवर्क नहीं है तो HC वर्मा वाली बुक सबने ली होगी, उसमें काइनेमेटिक्स का 1 डायमेंशन के क्वेश्चन कर लो उससे। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज किया जाए। नहीं लिए तो ले लो श्रेयस, HC वर्मा तो होनी चाहिए, मॉड्यूल प्लस HC वर्मा 2 चीजें हम लोग को हमेशा लगेंगी। ठीक है बच्चों, क्लोज कर रहा हूँ। बाय एवरीवन, बाय।